Welcome back to NIA. न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल का एनालिसिस मिलेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, योर वोकैबुलरी एज वेल एज योर जनरल एंड करंट अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, मणिपुर में जो भी हो रहा है वो बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन जिसका एक्चुअल जो हम कह सकते हैं कि ट्रेलर, कोई ऐसी चीज जो पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दे, वो अभी 2 दिन पहले हमारे सामने आई है। और उसके बाद जो पब्लिक का गुस्सा निकला है उसी पर बेस्ड आज का ये आर्टिकल है। जैसे आप देख सकते हैं, बिलेटेड आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। बिलेटेड, हम जैसे बर्थडे किसी का विश करना उसी दिन भूल जाते हैं तो हम उसको बिलेटेड बर्थडे कहते हैं, राइट? जो थोड़ा सा देर से हम विश कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आउटरेज गुस्सा है। जो कुछ भी हो रहा है मणिपुर में वो तो 3 मई से ही हो रहा है, राइट? लेकिन उस पर रिएक्शन लोगों का अब आ रहा है। उसका रियल फेस कैसा दिखता है, वो जो कुछ भी हो रहा है मणिपुर में, जो सिचुएशन है, उसका रियल फेस अब लोगों के सामने आया है और इसीलिए ये बिलेटेड आउटरेज है। उसी पर बेस्ड हमारा ये आज का आर्टिकल है। बिलेटेड आउटरेज ऑन द मणिपुर वायलेंस एंड द टॉप पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे जो नेता है, जो टॉप लेवल पर नेता है, उनका रिस्पॉन्स भी क्या है, उस पर आज का आर्टिकल बेस्ड है। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है? जो कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है, जैसे वैसे तो हम कहते हैं उसको भीषण अग्नि, भीषण आग। जब भी कोई दंगा फसाद, राइड्स होता है, तो जो बसों को आग लगा दिया जाता है, घरों को आग लगा दिया जाता है, ऑफिसेस को आग लगा दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन। ह्यूज फायर, अ लार्ज फायर, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। A large fire which burns a lot of buildings, land, forests. जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग जाता है, that's a huge fire, that's called conflagration. ठीक है? So wildfire, holocaust is also a synonym for conflagration. इसका antonym होगा peace, truce. अब ये conflagration क्यों है? We know it is usually because of riots. जहां पे दंगे फसाद वाला सिचुएशन होता है, उसकी वजह से है। तो इसका एंटोनिम ट्रूस होगा, पीस होगा। अ कन्फ्लैग्रेशन इन 1947 रिड्यूस्ड 90% ऑफ द हाउसेस टू एशेस। 1947 में एक कॉन्फ्लैग्रेशन ने क्या किया था? 90% घरों को राख में बदल दिया था, रिड्यूस्ड टू एशेस। ठीक है? हीनियस, हीनियस का मतलब क्या होता है? कोई जो बहुत गंभीर हो, बहुत बुरा हो। अ वेरी बैड एंड शॉकिंग, जघन्य अपराध जिसको हम कहते हैं। ठीक है? अबोमिनल, अबोमिनल मतलब जिसकी कोई बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेगा, बस बुराई कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, अबोमिनल। ठीक है? हॉरिबल, ओडियस, अबोमिनल, हॉरिबल, ओडियस। एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज जो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो। हम स्वीकार अक्सर अच्छी चीज करते हैं, कोई खराब चीज, कोई बहुत खराब चीज, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए इसके एंटोनिम में आ जाएगा ये एक्सेप्टेबल या फिर डिजायरेबल। कोई ऐसी चीज जो स्वीकार्य हो या कोई ऐसी चीज जो लोग डिजायर करे, इच्छा करे। आप खराब चीजों की इच्छा नहीं करते हैं, खराब चीजों को आप डिजायर नहीं करते, इसीलिए ये एंटोनिम में आ जाता है। आई होप they catch the person responsible for the heinous crime. इस जघन्य अपराध के लिए जो जिम्मेदार है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसे पकड़ा जाए। suo moto. Now there are many foreign phrases also जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती है। स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी फॉरेन फ्रेजेस जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं। ठीक है? सो मोटो बहुत ज्यादा हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज होता है और जनरल हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज होता है। सो मोटो का भी मतलब क्या है? खुद से, बिना किसी के बोले। जैसे मान लीजिए कि आपको घर वाले बोल रहे हैं तैयारी कर लो, फिर आपने तैयारी करना शुरू किया,
तो वो सुओ मोटो नहीं है। लेकिन आपको खुद लगा कि नहीं यार मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको खुद से लगा और खुद से आपने तैयारी करना शुरू किया, सो दैट इज सुओ मोटो। रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट, वैसे देखो लीगल टर्म्स में ये यूज होता है, तो यहाँ पे कोर्ट जो खुद से एक्शन ले, ये नहीं कि कोई जाके वहां पर कोर्ट में कोई केस दर्ज करे फिर उसके बाद में कोर्ट ने कोई एक्शन लिया। कोर्ट को अगर खुद लग रहा है कि यार यहाँ कुछ गलत हो रहा है और हमें यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सुओ मोटो एक्शन बाय द कोर्ट। ठीक है, सो सुओ मोटो रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। जो भी कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इवेंट है जहां पर जो पार्टीज है वो लोग कोर्ट में नहीं गए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने खुद सुओ मोटो एक्शन लिया, मतलब खुद से एक्शन लिया कि नहीं यहाँ पर अन्याय हो रहा है, यहाँ पे न्याय दिलाने की जरूरत है, यहाँ पे हमें इंटरवीन करने की जरूरत है, ऐसा फील करके जब कोर्ट कोई एक्शन लेता है हम उसे कहते हैं सुओ मोटो एक्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑफन टेकन अप केसेस सुओ मोटो। कई बार अक्सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस भी लिए हैं जो सुओ मोटो है, मतलब किसी ने केस दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस केस की सुनवाई शुरू की क्योंकि उन्हें लगा कि हमें न्याय दिलाने की जरूरत है। कॉग्निसेंस, स्टूडेंट्स रिमेंबर ये वाला जो वर्ड होता है ANCE एंडिंग वर्ड, ये नाउन होता है। ANCE एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निसेंस मतलब किसी चीज को पर समझ रखना, ठीक है, या किसी चीज का ज्ञान होना। कॉग्निसेंस डिटेल्ड नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का डिटेल्ड नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, उसको हम कहते हैं कॉग्निसेंस। ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता, ठीक है, आप किसी मुद्दे के बारे में जागरूक हैं, आपको अच्छे से पता है, दैट मीन्स यू हैव कॉग्निसेंस। अटेंशन, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम होगा डिसरिगार्ड या फिर निग्लेक्ट। कई लोग होते हैं ना, हो रहा है जो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, दैट्स डिसरिगार्ड, राइट, दैट इज निग्लेक्ट। द गवर्नमेंट फेल्ड टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ देयर प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट होने वाला है, इस बात की जानकारी सरकार नहीं रख पाई। द गवर्नमेंट फेल्ड टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ देयर रिक्वेस्ट। ठीक, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, परपिट्रेटर। परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी, गुनाह करने वाला, गलत करने वाला। ठीक है, अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल और इलीगल और इमोरल एक्ट। ऑफेंडर, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट कानून को तोड़ने वाला, कोई भी ऐसा काम करने वाला जो कानून के खिलाफ हो। एंटोनिम इसका होगा विक्टिम। एक तो होता है अपराधी, दूसरा होता है अपराध भुगतने वाला, जिसको अपराध भुगतना पड़ता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द विक्टिम। द परपिट्रेटर्स ऑफ द मैसेकर, मैसेकर मतलब जनसंहार, ठीक है, द परपिट्रेटर्स ऑफ द मैसेकर मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये अपने आप में ही एक फ्रेज है। ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है न्याय के कटघरे पे लाना। न्याय के कटघरे पे लाएंगे तो सीधी बात है, अपराधी को सजा मिलेगी और जिसके साथ गलत हुआ है उसे न्याय मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा। ठीक है, सो ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है न्याय के कटघरे में लाना, जहां पर न्याय होगा। ठीक है, The perpetrators of the massacre must be brought to justice as war criminals. As war criminals. Conspicuous का मतलब क्या है? OUS ending word जो होता है बच्चों, ये एक adjective होता है। Adjectives हम यूज करते हैं विशेषता बताने के लिए। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस भी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है कोई चीज जो किसी को भी दिख जाएगी, बहुत आसानी से दिख जाएगी। कॉन्स्पिक्यूअस। ऑब्वियस हम कहते हैं ऑब्वियसली, मतलब क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, सो इजिली सीन और नोटिस्ड, उसको हम कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, सुस्पष्ट। ठीक है, नोटिसेबल, इजिली कोई भी नोटिस कर लेगा। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब बिल्कुल सबको दिख रहा है। ऑब्वियस, प्रोमिनेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? एंटोनिम होगा इनकॉन्स्पिक्यूअस। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा इनकॉन्स्पिक्यूअस। ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, मतलब उसके मन में क्या चल रहा था वो सबको पता था क्योंकि वो नहीं आया। कई बार होता है ना कि किसी जगह पर अगर आप नहीं प्रेजेंट है तो आपका एब्सेंस, आपकी अनुपस्थिति भी बहुत कुछ बयां करती है। तो he was conspicuous by his absence. The next one, insouciant. Insouciant मतलब
रिलैक्स्ड एंड हैप्पी विथ नो फीलिंग्स ऑफ वरी और गिल्ट। ना आपको किसी बात की चिंता है, ना किसी बात का मलाल है, आप खुश हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इंसोशिएंट। ठीक है, नॉनशलांट, नॉनशलांट या फिर केयरफ्री। एंटोनिम होगा सीरियस या फिर अर्नेस्ट, जब बंदा टेंशन में है, सीरियस है, अर्नेस्ट है। ठीक है, शी हिड हर वरीज, उसने अपनी चिंताओं को छुपाया। शी हिड हर वरीज बिहाइंड एन एयर ऑफ इंसोशियंस, बिहाइंड एन एयर ऑफ इंसोशियंस मतलब एक केयरफ्री एटीट्यूड की कूल, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो ऐसा एटीट्यूड, इनसोशियल एटीट्यूड, इसके पीछे उसने अपनी चिंताओं को छुपा लिया। ठीक है, मतलब उसने अपनी चिंताओं की वजह से, अपने टेंशन्स की वजह से एक्सप्रेशन उसका टेंशन वाला या चिंतित या टेंस्ड दिखे, वो उसने नहीं होने दिया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? जब आप दो लोग हैं जिनकी आपस में लड़ाई हुई है, आप उनको उनका समझौता करवा रहे हैं, पुनः मेल मिलाप करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। अपीज, भाई दो लोगों की लड़ाई हुई है, तो जब आपस में आप समझौता करवाओगे तो पीस एस्टैब्लिश हो रहा है, अपीज। पैसिफाई, दोनों शांत होंगे तभी तो मेल मिलाप करेंगे, नहीं तो आप लाख चालो, दोनों के बीच में जब शांति नहीं हो रही है, गवर्नमेंट बहुत चाह रही है कि मैतेईज और कुकीज के बीच में शांति हो, ठीक है, लेकिन वो आपस में अभी तक पैसिफाई नहीं हो पा रहे, शांत नहीं हो पा रहे हैं, और अब तो बात और बिगड़ गई है ना। क्राइम तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जो अब तक नहीं पता था लोगों को वो भी पता चल गया है। ठीक है, बहुत सारी भड़काने वाली चीजें भी, भड़काने ऐसा नहीं कि भड़काने वाली चीजें, बट बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाएंगे। अब देखो, आप सब ने देखा होगा मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है ना, हम लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को, और ना ही वहां पे कुछ भी होगा उससे हमें शायद फर्क पड़े, बट हम सबको उस वीडियो से फर्क पड़ा है क्योंकि बहुत गलत हुआ है, राइट। सो द थिंग इज दैट ऑब्वियसली जो वहां के लोग हैं वो लोग का दिमाग और खराब हो जाएगा, दे विल बी मोर एजिटेटेड एंड दे विल बिकम मोर वायलेंट, राइट। सो वायलेंट होना, एजिटेट होना, गुस्से में आ जाना, उसका एंटोनिम क्या होगा? शांत होना, अपीज होना, पैसिफाई होना। ठीक है, द नेगोशिएटर्स आर होपिंग, नेगोशिएटर्स वो होते हैं जो समझौता कराने वाले लोग हों। द नेगोशिएटर्स आर होपिंग टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू साइड्स, दोनों साइड्स में रिकंसिलिएशन यानी मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएटर्स। ठीक है, टाउटेड, व्हाट डू वी मीन बाय टाउटेड? टाउटेड का मतलब होता है अगर आप कोई चीज सबको बोल रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट समथिंग और समवन, तो दैट थिंग विल बी कॉल्ड टाउटेड, प्रेज्ड और हेल्ड। ठीक है, नॉक्ड एंड स्लैम्ड, नॉक्ड मतलब धक्का देना, ठीक है, किस जैसे इसका एक हिडन मीनिंग ये है, आप किसी को धक्का दे रहे हो मतलब आप उसको स्लैम कर रहे हो, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक है, शी इज बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, शी इज बीइंग टाउटेड मतलब शी इज बीइंग एडवर्टाइज्ड, उसका प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि वही अगली प्रधानमंत्री बनेगी। ठीक है, शी इज बीइंग टाउटेड मींस टॉक्ड अबाउट, है ना। इसके बदले आप अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप ये लिख के देखिए, शी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, उसके बारे में बात किया जा रहा है। कैसे बात किया जा रहा है उसके बारे में? कि वो अगली प्रधानमंत्री बनेगी। शी इज बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। स्पोराडिक, स्पोराडिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो रेगुलरली नहीं हो, ठीक है, कोई चीज जो इधर उधर इरेगुलरली घटित होती रहे तो उसको हम कहते हैं स्पोराडिक। ठीक है, ओकेजनल या फिर इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट रुक रुक के, इंटरमिटेंट रुक रुक के। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा कॉन्टिन्यूअस या फिर कांस्टेंट, एंटोनिम होगा कॉन्टिन्यूअस या फिर कांस्टेंट। शी मेक्स स्पोरेडिक ट्रिप्स टू यूरोप, मतलब वो रेगुलरली तो नहीं लेकिन हाँ यूरोप आती जाती रहती है। अनटेनेबल, अनटेनेबल मतलब कोई चीज जो बेसलेस हो, जिसका कोई बेस ही ना हो, मतलब ऑब्जेक्शनेबल हो, लोग जिस पर आपत्तिजनक जो हो, अनटेनेबल, जिसका कोई लॉजिक ना हो, जो आपत्तिजनक हो, उसको हम अनटेनेबल कहेंगे। नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन और डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन।
ठीक है। अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई बात बोल तो देते हैं, लेकिन अगर कोई उस पर आपत्ति जताएगा तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? अनटेनेबल। ऐसी बातों को हम क्या कहते हैं? अनटेनेबल। क्लियर बच्चों? एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। Antonym, tenable, logical. The position of the players union has become untenable. प्लेयर्स का जो यूनियन है वो अनटेनेबल बन गया है, उसका पोजीशन। मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लोग उस पर आपत्ति जताएंगे। लोथ का मतलब क्या है? लोथ मीन्स नॉट विलिंग टू डू समथिंग। अगर आप कोई चीज करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, अगर आप कोई चीज करने के लिए हिचकिचा रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लोथ, यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग। आप कुछ काम करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, यू आर लोथ टू दैट थिंग। ठीक है। अब सेंटेंस देखो, सारा वॉज लोथ टू टेल हर मदर what had happened। मतलब सारा अपनी मम्मी को नहीं बताना चाह रही थी, या उसको पसंद नहीं आ रहा था बताना जो हुआ था। सारा was loath to tell her mother what had happened। ठीक।